ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ समझ नहीं रहे हैं कि समय की हकीकत क्या है, रियलिटी ऑफ टाइम क्या है। ऐसा लगता है मेरे को, और मेरे को सच बोल रहा हूं मैं एक बात आपको, कि जब कोई देश अपने से देश के बाहर वाली पॉइंट के ऊपर में फोकस रहता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। क्योंकि अगर जो आपका फोकस है रहने का, पैशन का, या कुछ भी काम करने का, वो देश के अंदर में होना चाहिए। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर हर वक्त आप सिर्फ कश्मीर की बात करते रहे तो ऐसा लगता है कि आपका बैलेंस ठीक नहीं है। मैं देखिए, मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी रही है, जो नीति और नियत रही है, वो एंटी इंडिया, हेट इंडिया, और जो स्ट्रेटेजी टेरर, प्रॉक्सी, फंडामेंटलिज्म, ये रेडिकलिज्म, ये सब बहुत गलत है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, आपने टॉक के बारे में बोला, टॉक और टेरर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ये आप लिख लीजिए। टॉक और टेरर इकट्ठे टेबल पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर टेरर होगा तो टॉक नहीं होगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब तक टेरर की समाप्ति नहीं होगी, जो देखिए, जो टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ग्लोबल, रीजनल, और जो इस इलाके के अंदर, वो है पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप। ये लिख लेना कहीं पर, कि मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है टेररिज्म का। दूसरी बात देखिए, सबसे जरूरी बात है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला है, हम सब, आरजू जी आप भी, हम सब सोल्यूशन मांगते हैं। जब मैं पाकिस्तान आया था ना, तो मैं होटल की लॉबी में बैठा हुआ था, तो एक बुजुर्ग से आए, मेरे को लगता है बहुत बड़े 5 स्टार होटल था, तो बड़े अच्छे बिजनेसमैन होंगे, टॉप के बिजनेसमैन। उन्होंने इधर तो उधर देखा, मैं अकेला बैठा हुआ था, तो आखिर मेरे को बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कल आपको टीवी में देखा था कि आप डेलीगेशन के हिस्से हैं। इसे सर, ये लड़ाइयां क्यों करते रहते हैं कि दोनों देश, इन्हें बंद करवाओ। उसके बाद में मैं बाहर आया तो एक पुलिस वाला था। पाकिस्तान वाले पुलिस की तो बिल्कुल इज्जत करते नहीं है, उनको कुछ भी समझते नहीं है। तो पुलिस वाला मेरे को बोलता है, सर ये सरहद के उत्ते लड़ाइयां क्यों लड़ते हैं क्या, बिना गलते क्यों लड़ते रहते हैं क्या, कुछ करवाओ। ये आपका पुलिस वाला बोल रहा था। और तीसरा बात, मैं गया अपनी वाइफ के लिए डिप्लोमेटिक एरिया का जो शॉपिंग सेंटर, अपनी वाइफ के लिए सूट खरीदने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि मेरी बेगम के लिए एक सूट खरीदना है। तो वो मेरे को बोलता है, साहब आपके प्रोग्राम के मुताबिक, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, कल आप लाहौर जा रहे हो, तो ये डिप्लोमेटिक एरिया यहाँ बहुत कॉस्टली होगा, उतने ही पैसे के आपको 3 सूट मिल जाएंगे आपकी बेगम के लिए वहां पर। ये तो एक इंसान का और दूसरे इंसान के साथ में प्यार है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आर्मी को देखता हूँ, आईएसआई को देखता हूँ, टेररिस्ट ग्रुप को देखता हूँ, वो तो अलग ही नशे में हैं। वो तो अपने देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। ना अपने देश के अंदर में गवर्नेंस, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना इकोनॉमी, ना डिप्लोमेसी। मेरे को बहुत तरस आता है आरजू जी, जो आपकी अवाम है उनका क्या गत कर दिया उन्होंने, ना हेल्थ में, ना किसी में भी। मेरी रिक्वेस्ट है, एज ए प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल, पाकिस्तान आर्मी पीपल आर वेरी गुड, सोल्जर्स आर वेरी गुड, ऑफिसर्स आर गुड, बट उन्होंने देश का एकदम बर्बादी कर दिया। मैंने वॉशिंगटन में एक कोर्स किया था उधर में, और पाकिस्तान के 2 ऑफिसर थे वहां पर, तो उनके साथ में मेरी अक्सर बात होती रहती थी। एक तो कहते थे, लेट्स हैव क्रिकेट, लेट्स लुक आफ्टर आवर पीपल, लेट्स टॉक इकोनॉमी, लेट्स टॉक अबाउट पीस, जैसे ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे। और दूसरा ऑफिसर, वो तो ऐसे लग रहा था कि वो भुट्टो की फैमिली का है, जहां पाकिस्तान से सीधा उसका 3 जनरेशन का नाता है। वो तो बोल रहा था कि सर, strategic space, our strategic depth is Afghanistan, और he was talking so proudly about मुजाहिदीन। वो कहता है कि मैं मुजाहिदीन के कैंप में गया सर, मेरे को इतना अच्छा लगा, उन्होंने सिर पे कफन बांधा हुआ था। ये कोई बात है प्रोफेशनल की बात करने की? मैंने उसको उसी वक्त कह दिया था। मैंने बोला था, ये देखिए, ये जो गंदे कीड़े हैं, ये जो पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं, जो मुजाहिदीन आपने बनाए हुए हैं, ये आपके ही इलाके को जहर से भर देंगे। और मैंने एक बात उसको और बोली, मैंने बोला कि आपकी पाकिस्तान आर्मी आपके कारण ही 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को खोया है।
अभी तो आपकी आवाम के पास में मुंह में जबान नहीं है, जिस दिन जबान आ जाएगी उस दिन आपको छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान आर्मी को, उस दिन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि आपकी गलतियों के कारण देश को क्या क्या सहना पड़ा है। मेरा एक सुझाव है आरजू जी कि देखिए हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ने चाहिए। आपने ठीक बोला, सोल्यूशन है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई उनको सोचना चाहिए स्ट्रेटेजिक रिवर्सल, कैसे टेरर बंद करें, कैसे प्रॉक्सी को बंद करें, कैसे फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, कैसे पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप हेट इंडिया, एंटी इंडिया को बंद करें। जब तक आप हेट इंडिया, एंटी इंडिया बंद नहीं करेंगे, ये टॉक वॉक कभी नहीं हो सकती है, डायलॉग और टॉक नहीं हो सकती है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा बोला कि टॉक करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कैसे कर ले टॉक जब आपसे वहां से टेरर निकलता है, हेट निकलती है, एंटी शब्द निकलता है। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या आप कश्मीर का राग जपते रहोगे, जहां उस पुरानी कहानी को, नैरेटिव को, उस पूरा जो आपने बुना था कश्मीर के बारे में, उसको आप बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे। अभी तो 5 अगस्त 2019 को जो हमारे गृह मंत्री जी हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने बड़े बेबाक, बेटुक तरीके से हमारी पार्लियामेंट से बातें बोली। रेड लाइंस जी, सबसे पहली रेड लाइन कि जो जम्मू कश्मीर, अर्स्टवाइल जो जम्मू कश्मीर का स्टेट था, उसको 2 हिस्सों में बांटा, 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा, लेह और जम्मू कश्मीर। दूसरी बात, जो आर्टिकल 370 था, जो हमारी ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था, हमारी ही पार्लियामेंट ने बनाया था, हमारा अपना इंटरनल मैटर था, उसको एब्रोगेट किया। अभी देखिए 6 अगस्त को उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा, देश का गृह मंत्री बोल रहा है, रेड लाइन बना रहा है और बोल रहा है, बोला था कि पीओके वापस लिया जाएगा।